नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 30 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जॉर्डन पे हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है और भड़कने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जंग का ऐलान किया है। अब ये ऐलान इस वजह से भी जरूरी है चूंकि पीटर हेग्सेथ और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में क्या कुछ डिसाइड हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही सऊदी अरब ने और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन करके इराक के ऊपर जो हमला किया था, यह हमला कितना ज्यादा गलत था और इससे कितने ज्यादा मासूम मारे गए हैं, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के जहाज के ऊपर, यानी एक ऐसा जहाज जिसमें अमेरिका का झंडा लगा हुआ था, उसको फिर से ईरान ने ठोक दिया। और ठोकने के बाद ईरान ने आज वो बात बोल दी है जो बात डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा था। और साथ ही इधर धमकी भी दी है। अब कौन सी धमकी दी है, क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आए दिन भारत से कंपटीशन करता है। कंपटीशन करते करते ऐसा प्रिटेंड करता है कि भाई बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। हमारे यहाँ सीजीपी वाले लोगों पे 10-20 लाठियां क्या बरस गई, भैया पाकिस्तान हमारे बारे में कमेंट करने लगा। लेकिन पाकिस्तान की अंदर की क्या सच्चाई है, आज इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट से कई सारी ऐसी अहम खबरें निकल के सामने आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। और इन तमाम खबरों को हम आपके सामने डिटेल में रखेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी। अब ये धमकी क्यों दी, इसके पीछे एक पूरी कहानी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। दरअसल हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुद कहा था कि आज के बाद मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करूंगा और बातचीत को मौका दूंगा। लेकिन इसी दौरान आईआरजीसी को न जाने क्या हुआ कि आईआरजीसी ने अचानक से जॉर्डन के अंदर अमेरिका का जो बेस था उसको उड़ा दिया। अब जैसे ही आईआरजीसी ने यह काम किया तो पूरी दुनिया के लिए एकदम हैरानी वाली बात थी कि भैया पहली बार ईरान ने खुद हमला कर दिया। आमतौर पे ऐसा होता था कि अमेरिका हमला करता था, बाद में पलटवार ईरान करता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने सीज फायर किया है और इधर आईआरजीसी ने हमला कर दिया। अब आईआरजीसी ने चूंकि हमला कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की जो सेना का बेड़ा था जॉर्डन के अंदर उसको उड़ा दिया। इसी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो हमला था ये बिल्कुल गलत था और हम इसका बदला लेंगे और ईरान में ईंट से ईंट बजा देंगे। अब मेरा सवाल भाई साहब तुमसे इतना सा है ट्रंप भाई कि यही काम तो तुम पिछले 1 साल से खुद कर रहे हो। बार बार ईरान से सीज फायर का ऐलान करते हो और पीठ में खंजर घोंपते हुए तुम हमला कर देते हो, तब तुम बहुत सही करते हो। सेम आज वही काम एक मर्तबा ईरान ने कर दिया, तब तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले लिया और कहा कि भैया देखो हमने सीज फायर किया था, ईरान ने हमला कर दिया, ईरान तो आतंकवादी देश है, ईरान कितना गलत करता है। अरे यही सेम काम तो तुमने किया था, तब ईरान ने इतना मारा तुमको। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी हल्के में लेने लायक नहीं है और उसके पीछे वजह यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस समय पहुंच चुका है न्यूयॉर्क में और मिलते हुए जो वार सेक्रेटरी है पीटर हेग्सेथ से बाकायदा एक तस्वीर, एक वीडियो साझा करता है। और साझा करने के बाद उसने कहा कि पीटर हेग्सेथ ने मेरे साथ कई अहम मुद्दों पे बातचीत की है और इन तमाम अहम मुद्दों पे बातचीत करने के बाद एक बात कंफर्म हो गई है कि अभी भी हमारी ताकत कम नहीं है और ईरान को हम अच्छा सबक सिखा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम साफ शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बेंजामिन नेतन्याहू और पीटर हेग्सेथ शायद किसी ऐसे प्लान को डिस्कस कर रहे हैं जिस प्लान के तहत इजराइल और अमेरिका अभी और एक्सट्रीम हमले ईरान पे कर सकता है। क्योंकि ऐसे मामलों में अगर आप शब्दों को ध्यान से समझेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई डिप्लोमेट या फिर कोई पॉलिटिशियन ऐसे हम बात नहीं करता। कुछ तो बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ लगा, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आज की मेरी जो मुलाकात है यह मुलाकात मेरी सबसे अच्छी मुलाकात रही है। इसका मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का जो मकसद था उस मकसद पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है, मतलब राजीनामा दे दिया है। तभी तो बेंजामिन नेतन्याहू इतना खुश है, अदरवाइज खुश होने का क्या मतलब था। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने कल रात जॉइंट ऑपरेशन करके, हालांकि परसों रात की ये बात है, जॉइंट ऑपरेशन करके इराक के अलग अलग ठिकानों पे हमला किया और खासकर जो पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, उसको टारगेट किया और ये दावा किया कि हमने जो हमला किया इसमें पीएमएफ के आतंकवादी मारे गए हैं और किस हिसाब से एक्सट्रीम हमला किया था। मैं चाहूंगा कि उसका वीडियो भी देख लें आप।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर कितना ज्वाइंट एग्रेशन दिखाया है इराक के ऊपर। अब ये चीज जब निकल के सामने आई, लोगों को लगा कि भाई ये तो दो संगठनों की लड़ाई है। एक तरफ कुर्द लड़ाके हैं, एक तरफ पीएमएफ के लोग हैं, एक तरफ सऊदी वाले हैं, एक तरफ हुतीज हैं, एक तरफ आईआरजीसी है। इनका अपना रीजनल टेंशन का मामला है। लेकिन दिमाग तब खराब हो जाता है लोगों का जब उनको ये जानकारी मिलती है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने जिस जगह पे हमला किया था उस जगह पे कोई पीएमएफ का नहीं था, मतलब कोई सशस्त्र बल नहीं था। वहां पे वो लोग थे जो करबला में गए थे यात्रा करने, मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो तीर्थयात्री थे और उनको टारगेट किया। चूंकि उनका एक समूह वहां पे था और समूह चूंकि वहां पे था तो ऊपर से शायद इनको लगा होगा सऊदी वालों को या फिर अमेरिका वालों को कि भाई साहब ये तो पीएमएफ वाले बैठे हैं आग जला के। ऐसे हाल में वहां पे जानबूझ के हमला किया गया और उसका रिजल्ट यह हुआ कि कई सारे लोग शायद मारे भी गए हैं। एग्जैक्ट खबर तो नहीं है, लेकिन वहां से एक वीडियो मुझे मिला है, वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कैसे सड़क पे एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आ रही। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्बुलेंस दौड़ रही है इराक के अंदर तो इराक के अंदर जो सऊदी अरब और अमेरिका ने हमला किया था उससे नुकसान हुआ है। और इसी का रिजल्ट ये है कि आज इराक के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है सऊदी की गवर्नमेंट के खिलाफ। उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इराक के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि इराक के लोगों का कहना है कि भाई तुम्हारी लड़ाई पीएमएफ से थी, में भी तुम सरकार से भी लड़ो, वो तुम्हारा अलहदा मसला है। लेकिन सवाल ये निकल के सामने आता है कि तुम पीएमएफ से लड़ते हुए या फिर जो इराक की सरकार है उससे लड़ते हुए क्या तुम जो तीर्थयात्री हैं, जो पिलग्रिम हैं, उनके ऊपर हमला करोगे? मतलब ये तो बेचारे इनकी कोई गलती नहीं थी, ये तो करबला जा रहे थे घूमने के लिए, अपने हिसाब से इबादत करने के लिए। तुमने इनको टारगेट कर दिया। इसी के जस्ट बाद दोस्तों खबर ये निकल के सामने आई है कि जो यमन के हुतीज हैं ये सऊदी अरब के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। और मैं अब आपको एक बहुत अजीब चीज़ दिखाता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। स्क्रीन पे आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में एक साइड आपको स्टेट ऑफ हार्मूज दिख रहा होगा और दूसरे साइड बब अल मंडेब दिख रहा होगा। बीच में एक पार्टिकुलर ज़मीन का हिस्सा है, इधर स्टेट ऑफ हार्मूज, इधर बब अल मंडेब। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है और कई सारे लोगों को मैंने पूछते भी देखा है कि भाई साहब ये जो समुद्र का रास्ता है एक जगह जाने के बाद तो ख़त्म हो जाता है ऊपर वाले पॉइंट पे, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और इसकी उपयोगिता मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज या फिर बब अल मंडेब है, ये जिस रास्ते से जा रहा है, इधर इधर की जो ज़मीनें आपको दिख रही हैं, दरअसल देश हैं, ये देश हैं और यहीं पर ऑयल रिफाइनरी लगी है। तो सबसे आसान काम क्या होता है कि यहीं पर तेल बना लो और समुद्र में किसी जहाज पे यहीं से लाद दो और जहाज को चला दो। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रास्ता है। यहीं से सऊदी अरब के जहाज जाते हैं, यहीं से अरब के जितने जहाज हैं सब जाते हैं। लेकिन अगर इसको बंद कर दिया जाए तो फिर तो लोगों की ज़िंदगियाँ चौक हो जाएंगी। अब खबर ये निकल के सामने आई है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने ये जो एग्रेशन दिखाया है यमन के ऊपर, साथ ही इराक के ऊपर, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि हुतीज ने साफ तौर पे कहा है कि जैसे स्टेट ऑफ हार्मूज पे ईरान टैक्स वसूल रहा है, सेम पैटर्न पे हम बब अल मंडेब पे टैक्स वसूलेंगे। मतलब अब वो भी रास्ता फ्री नहीं रह गया। अगर किसी को निकलना है तो यमन के हुतीज को टैक्स देना होगा, अदरवाइज आप नहीं पार हो सकते। और अब बब अल मंडेब की कहानी यह है कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो कम से कम 40% ऑयल प्रोडक्शन घट जाएगा, कम से कम 40%। और जो तेल के दाम है ये $200 प्रति बैरल जाएंगे, अभी 100 के करीब पहुंच रहे हैं। चूंकि इतना स्ट्रेटेजिक रास्ता है बब अल मंडेब कि इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। अब सुनिए, स्टेट ऑफ हार्मूज को लेके भी एक कहानी आई है। वही ओमान जो अब तक अमेरिका के कहने पे भड़क भड़क के बार बार कह रहा था कि भाई साहब स्टेट ऑफ हार्मूज तो नेचुरल रास्ता है यार, ये कुदरती रास्ता है, इस पर टैक्स लगाना सही नहीं होगा। मन तो इनका बहुत था, लेकिन इनको डर था अमेरिका वाले का। मन इनका बहुत था भाई साहब, लेकिन इन्हें डर था कि अमेरिका वाला नाराज हो जाएगा, डॉलर्स मिलने बंद हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के साथ ओमान जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम ओमान पे हमला कर सकते हैं। ओमान डर गया। ओमान ने फौरन ईरान से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इंसानियत की बातें ओमान करने लगा। लिटरली बात बस इतनी है कि इंसानियत की बात करने लगा ताकि पूरी दुनिया के आगे महानता का ढोंग कर सके।
लेकिन अब इसी ओमान की कहानी दोस्तों ये है कि भाई साहब ओमान ने ईरान से कांटेक्ट किया है, खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और इस कांटेक्ट में कहा है कि भाई एक काम करते हैं, साथ मिलकर मैनेज करते हैं। जब ये कहा कि साथ मिलकर मैनेज करते हैं, तब ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ओमान का प्लान और कहा कि नहीं, अब तक तुम हमको ठेंगा दिखा रहे थे। क्योंकि अब्बास अराची ओमान के दौरे पे गए थे, बातचीत हुई थी और इसी दौरान ओमान ने मना किया था। तो अब ओमान कह रहा है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज में आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पे मना कर दिया ईरान ने और कहा कि नहीं, हम अपने दम पे, अपनी ताकत के दम पे मैनेज कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये मिला कि इजिप्ट के पास अमेरिका का झंडा लगा हुआ एक टैंकर जा रहा था। खबर ये निकल के सामने आई है कि एक अननोन ड्रोन इस पे आके हिट करता है और ये जहाज डूबने की कगार पे है। इस जहाज पे तगड़ा डैमेज हुआ है और ये जहाज डूबने की कगार पे है। और इसी दौरान दोस्तों सबसे अजीबोगरीब बात, जो बात पिछले 4 महीने से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप बोला करते थे ईरान के बारे में, सेम बात आज ईरान बोल रहा है। ईरान ने कहा कि हमसे तो डील करने के लिए ट्रंपुआ मरा जा रहा है। मतलब ध्यान दीजिए, हमसे डील करने के लिए ट्रंपुआ मरा जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही सेम लाइन तो बार बार ये बोला करते थे, लेकिन आज समय पलटा। आज ये कहा गया ईरान द्वारा कि भैया हमसे तो मरा जा रहा डील करने के लिए। खैर इसी दौरान दोस्तों आज ईरान की सेना ने यानी IRGC ने ग्राउंड लेवल ऑपरेशन किया है और इस ग्राउंड लेवल ऑपरेशन में बलूचिस्तान के कुछ आतंकवादी थे, कुछ अलग अलग और जगहों के आतंकवादी थे जो ईरान को दहलाने का काम किया करते थे। इनका कुछ प्लान था। आपको याद होगा कि खामनेई साहब को जहां सुपुर्द खाक किया गया था, वहां पे भी गोलीबारी हुई थी। कुछ आतंकवादी ऐसे थे जो IRGC के कपड़े में थे और उन्होंने जानबूझ के गोलीबारी की। इसमें IRGC का एक जवान शहीद हुआ, 2-3 घायल हुए और इसके बाद उसकी तलाश हो रही थी। तो सेम पैटर्न पे तलाश चल रही थी। इसी दौरान खबरें निकल के सामने आई है कि कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को IRGC ने टिकट काट दिया। और इसके अलावा 15 ऐसे हैं जिनका वीडियो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। 15 ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। अब इनके साथ क्या सलूक होगा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह पे आतंकवादियों के साथ क्या होता है आपको पता है। खैर इसी दौरान दोस्तों हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, आज उसकी भी कहानी आपको बता देता हूं कि किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम शरीफ रखने से वो आदमी शरीफ नहीं हो जाता। हमारे देश में प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट सड़कों पे आते हैं, आने के बाद स्टूडेंट वहां पे जब आवाज उठाते हैं, पुलिस वालों ने गलत तरीके से व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया, साथ ही उनको पकड़ के जेल वेल में डाला। आज भारत का हर एक चैनल इसके बारे में बात कर रहा। आप भी नाराज हैं, मैं भी नाराज हूं। 4 दिन के अंदर भाई हमारी सरकार अच्छी है बुरी है, कम से कम उसने हार तो मानी, फालतू की अकड़ तो नहीं दिखाई। जितना दिन दिखा सकती थी उतने दिन दिखाया, लेकिन जब उसे लग गया कि अब अकड़ दिखाने का फायदा नहीं है, तब उसने हार मान लिया। कम से कम ये काम है कि भाई थोड़ा जिद से सही, क्योंकि उतनी ताकत पे कोई बैठा है तो ऊपर वाला ताकत देगा तो नजाकत तो आएगी, वो तो बात की बात है। अब पाकिस्तान की कहानी आप सुनिए। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे चुनाव होना है और वहाँ की जो जनता है वो चुनाव का बहिष्कार कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई चाहे ये जीते चाहे वो जीते, कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, हमें 2ym दर्जे का यानी 2nd क्लास सिटीजनशिप पकड़ा दी गई है। ऐसे हाल में उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और जब प्रोटेस्ट शुरू किया तो पता है एक आदमी कैमरे के सामने बोल रहा है और पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही। वीडियो देखें आप। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए?
कहाँ मर गए? आप ये लाके पकड़ जाएंगे। आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार। इसके अलावा दोस्तों कई सारी ऐसी वीडियोस निकल के सामने आई है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से और अलग अलग और इलाकों से, जिन वीडियोस को देखने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा कि भाई साहब ये पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों के ऊपर कितना जुल्म सितम कर रही है। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखें आप। लगातार फायरिंग जारी है, ऐसा लग रहा है फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर किए नौजवानों से। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। क्या सूरत आली? सूरत बहुत बुरी है, सबको मारे जा रहे लगातार। पिछले तक 3 बंदूकों हेडशॉट इन्होंने किया है, कुत्ती के बच्चों ने 15 से 20 लोग और बहुत सारे बंदूकों ने इनको जख्मी किया है। इन तमाम वीडियोस में आपने साफ तौर पे देखा कि क्या हाल है पाकिस्तानियों का। ये आसिम मुनीर ये भड़वा पूरी दुनिया में बताता है कि मैं ईरान की शांति कराऊंगा, मैं फलाने की शांति कराऊंगा, मैं तो यूक्रेन रशिया की डील करवा दूंगा, मीडिएटर बनूंगा। बे दलाल भड़वे, तुम तो कैसे मीडिएटर बनोगे बे? तुम कहते हो कि तुम्हारा देश जो बना है वो कलमे की बिसात पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, और तुम अपने मुसलमान भाइयों को गोलियों से भून रहे हो। अरे तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यकों पे हिंदुओं पे अत्याचार होता था, वो मुझे पता था, वो मुझे पता था, लेकिन तुम तो अपने वाले का गला काट रहे हो। काहे के मुसलमान हो तुम? और ये शर्म कर लो, तुम भारत के ऊपर आरोप लगाते हो। आज भारत का मुसलमान तुम्हारी तरफ मुंह करके मूत रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारी सच्चाई देख ली, जो तुम इतने दिन से बरगलाने का काम करते हो। कह रहे सबसे दुनिया का अच्छा, इन पाकिस्तानियों के पास 4 बयान होते हैं भाई साहब। पहला, हमारे पास अल्लाह की ताकत है। अरे अल्लाह तुमको देख रहा, तुम कर क्या रहे हो? अल्लाह ने तुमको बताया कि वो तुमको प्यार कर रहा है या नहीं, मतलब तुमको ताकत दे भी रहा है या नहीं। हो सकता है शैतान वाली ताकत आ गई, तुम फालतू में खुश हो सकता है दज्जाली फितना हो तुम्हारे ऊपर। दूसरा, हमारे पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे वाहिद मुल्क है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी। कहाँ है बे? शर्म कर लो। आज तुम्हारे अपने लोग आवाज उठा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि बचा लो। कभी ये सोचा है कि मर जाओगे ऊपर क्या लेके जाओगे? एक घर जो तुम्हारा अमेरिका में, एक घर इधर बना है, एक घर क्वेटा में बना है, एक घर कराची में बना है, 6 फीट में लेटना है बेटा। खैर क्या कहा जाए, आतंकवादी देश आतंकवाद ही फैलाएगा, कभी बाहर फैलाएगा, बाहर नहीं फैला पाएगा तो अपने घर में फैलाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।